Assalamualaikum everyone, and this is Shahrukh Salim, physics teacher, and hopefully you all are fine. आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बुक के एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स। तो चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज जो है आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। आपके बुक के एमसीक्यूज हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। हियर यू कैन सी एमसीक्यू नंबर 1, अ कंप्लीटली सबमर्ज ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिस्प्लेसेस इट्स ऑन। ए में कह रहे हैं वेट ऑफ फ्लूइड, बी में कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, सी में कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड और डी में कह रहे हैं एरिया ऑफ द फ्लूइड। तो अगर हम बात करें कंप्लीटली सबमर्ज ऑब्जेक्ट के बारे में, तो जब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये डिस्प्लेस होता है बाय इट्स ऑन वॉल्यूम, राइट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं किसी लिक्विड में तो लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो राइज होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये है इसमें ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 2, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट व्हेन। तो प्रेशर की वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होगी? ए में कह रहे हैं ही स्टैंड्स विद बोथ फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, बी में कह रहे हैं ही स्टैंड्स फ्लैट ऑन वन फुट, सी में कह रहे हैं ही स्टैंड्स ऑन द टोस ऑफ वन फुट और डी में कह रहे हैं ही लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड। अब जिस तरह आप जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम बात करें वेट फोर्स, बेसिकली वहां पर एक वेट होगा इस मैन का, तो वेट की जो वैल्यू होगी वो तो सेम रहेगी मेन के लिए, जबकि जो उसके फुट का एरिया होगा वो वहां पर वेरी करेगा। तो जहां पर एरिया सबसे कम होगा उस जगह पर प्रेशर जो है वो ग्रेटर एक्सर्ट होगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम प्रेशर देखें तो कहां पर होगा, तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है ये इसका इसमें करेक्ट है। ही स्टैंड्स ऑन टोस ऑफ वन फुट, एक पैर पे खड़ा हुआ है अपने टोस पर, तो टोस का एरिया जो है बहुत ही स्मॉल होता है, राइट। तो इस वजह से जितना स्मॉल एरिया होगा उतना ही ग्रेटर जो है वो आपके पास प्रेशर होगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, 2 फीट है, यहाँ पर 2 फीट है तो एरिया बढ़ जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ही स्टैंड्स फ्लैट ऑन वन फुट, 1 फुट है तो इसका भी एरिया ज्यादा होगा। तो सबसे कम जो एरिया बन रहा है आपके पास वो बन रहा है ही स्टैंड्स ऑन द टोस ऑफ वन फुट। जब अपने टोस पर खड़ा होगा एक पांव के, तो इस कंडीशन में वो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो इसका इसमें करेक्ट है। इसके अलावा देखें एमसीक्यू नंबर 3, इन अ स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड। होमोजीनियस की मीनिंग क्या होते हैं, बेसिकली सेम। अब स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड के से क्या मुराद है यहाँ पर? ए में कह रहे हैं प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट, बी में कह रहे हैं प्रेशर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, सी में कह रहे हैं प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड और डी में कह रहे हैं प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल। तो होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो होमोजीनियस की मीनिंग क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो हर पॉइंट पर सेम रहेगी और सेम लेवल पर रहेगी। तो एमसीक्यू नंबर ए जो था आपके पास 3 का ए पार्ट ये भी करेक्ट था, बट यहाँ पर जो है सेम लेवल नहीं था, यानी कि प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट। और डी में कह रहे हैं प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट बट एट द सेम लेवल। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये इसका इसमें करेक्ट है। इसी के बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4, वन पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज an area that is twice the area of the other. So when the pressure at the smaller piston is increased by delta P, the pressure at the largest piston will be. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्कल्स प्रिंसिपल की। पास्कल्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या होती है कि किसी भी इनक्लोज कंटेनर में जब हम किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी लॉस। इसी को हम कहते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल। तो जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से हमने इंक्रीज किया है प्रेशर बाय डेल्टा पी, तो यही सेम प्रेशर जो है वो आगे ट्रांसमिट होगा लार्जेस्ट पिस्टन को भी। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर इसमें इसका करेक्ट है, इंक्रीजेस बाय डेल्टा पी, कि प्रेशर जो है वो सेम रहता है पास्कल्स लॉ में। तो जितना आपने बढ़ाया है लार्जर पिस्टन को भी उतना ही प्रेशर जो है वो मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट है और ये है इसमें पास्कल्स प्रिंसिपल। एमसीक्यू नंबर 5, इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज। वैक्यूम की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की मीनिंग क्या होते हैं, नो मीडियम, ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है। वैक्यूम की मीनिंग क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेस। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगी, नो बॉयंट फोर्स, नो वेट, नो मास, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर वैक्यूम में आपके पास क्या होता है कि बॉयंट फोर्स जो है वो नहीं होती। तो ऑप्शन ए करेक्ट है और ये है इसमें नो बॉयंट फोर्स। एमसीक्यू नंबर 6 देखिए, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अब लिक्विड में प्रेशर की बात कर रहे हैं
लिक्विड में प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू रॉ जी एच। रॉ के मीनिंग क्या होते हैं, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड वाटर है, अल्कोहल है, मरकरी है, और जी के मीनिंग क्या होते हैं, ग्रेविटी, और एच के मीनिंग क्या होते हैं, उसकी डेप्थ। तो प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, यहाँ नहीं की बात कर रहे हैं, यानी कि किसके अलावा बात कर रहे हैं, तो वो है आपके पास यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो सरफेस वाटर की डेंसिटी पे करता है, चाहे वाटर हो या कोई और लिक्विड हो। इसके अलावा वो डेप्थ पर करता है कि कितनी डेप्थ पे आप बात कर रहे हैं। जिस तरह आप डेप्थ में जाएंगे, प्रेशर की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती ही रहेगी। तो लिक्विड का प्रेशर डेप्थ के साथ साथ जो है वो इंक्रीज होता है। इसी तरह आपके पास डी में क्या करें, नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पर ये है ऑप्शन सी, सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड पर प्रेशर जो है लिक्विड का वो डिपेंड नहीं करता। इसी के बाद देखें एमसीक्यू नंबर 7, अ रॉक सस्पेंडेड बाय अ वेइंग स्केल वेट 5 न्यूटन आउट ऑफ वाटर and 3 Newton when submerged in water. So what is the buoyant force on the rock? यहाँ पर क्या करें कि हमने एक रॉक लिया है, इस रॉक का हमने पहले वेट मेजर किया है एयर में, जो हमने मालूम किया 5 न्यूटन। फिर हमने यही रॉक का वेट वाटर में इमर्स करके मालूम किया, तो ये हमें आया है 3 न्यूटन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रियल वेट जो है वो 5 न्यूटन है और जो अपेरेंट वेट है वो 3 न्यूटन है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं लिक्विड में, तो वो लिक्विड भी उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, या इसको हम फोर्स ऑफ बॉयंसी भी कहते हैं, या इसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। तो जब भी यहाँ पर क्या हुआ कि जो उसका एक्चुअल वेट था, ये हमें उससे कम जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि लिक्विड भी इस पर कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, जितना यहाँ पर डिफरेंस होगा इन दोनों के दरमियान, उतनी जो है वो आपकी क्या होगी, इसमें बॉयंट फोर्स होगी। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें 5 - 3, तो आंसर आएगा आपके पास 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन आई थिंक यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है, कहीं आपके पास मिस प्रिंटिंग है। तो 2 जो है आपके पास करेक्ट आंसर है इसका। तो 2 न्यूटन जो है आप इसको मार्क कर लें, और 2 न्यूटन जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो अगर इसको आप 2 कर दें, तो 2 न्यूटन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसी तरह देखें एमसीक्यू नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन अ फ्लूइड डिस्प्लेसेस इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, दिस इज, ये किसकी स्टेटमेंट है ये पूछ रहे हैं आपसे। ए में कह रहे हैं पास्कल्स प्रिंसिपल की, नो। पास्कल्स पैराडॉक्स की, नो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, यस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की है। फिर इसी के बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 9, सॉल्ट वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर, a boat floats in both fresh water and salt water, the buoyant force on the boat in salt water is dash than the fresh water. तो buoyant force की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, कम होगी, या इक्वल होगी फ्रेश वाटर के, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सॉल्ट वाटर में क्या है, सॉल्ट वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, तो इस वजह से वहां पर फोर्स ऑफ या बुoyant फोर्स जो है वो ज्यादा होगी। जिस तरह अगर आप देखें तो आपने नाम सुना होगा डेड सी का। तो डेड सी में क्या होता है कि बॉडीज जो है वो सिंक नहीं होती, क्योंकि वहां पर डेंसिटी जो है ज्यादा होती है, राइट, वाटर की। तो इस वजह से बुoyant फोर्स की जो वैल्यू है वो भी वहां पर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बुoyant फोर्स जो है वो सपोर्ट करती है, वो फ्लोट करवाती है बॉडी को अपनी लिक्विड की सरफेस पर। तो डेड सी जो है वो उसकी एग्जाम्पल है, जहां पर बुoyant फोर्स जो है वो ज्यादा होती है। तो बुoyant फोर्स जो होगी आपके पास सॉल्ट वाटर में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर इसका इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 10, you fill a tall glass with ice and then add water to the level of glass rim, so some fraction of the ice floats above the rim, so when ice melt what happens to the water level? A में कह रहे हैं water overflow the rim, B में कह रहे हैं water level drop below the rim, C में कह रहे हैं water level stays at the rim, और D में कह रहे हैं it depends on the difference in density between water and ice। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन सी, कि वाटर का जो लेवल होगा बेसिकली वो रिम पर ही रहेगा जब आइस जो है वो मेल्ट हो जाएंगी। क्लियर? जैसे ही आपने वाटर को फिल किया तो आइस ने भी अपने आप को डिस्प्लेस किया है वाटर में, तो उस वजह से मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि उसका लेवल जो है वहां पर उसमें सेम रहेगा। तो इस तरह से ये आपके पास बुक के एमसीक्यूज थे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम था फ्लूइड स्टैटिक्स, एंड आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर भी होगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।